आप सभी योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को, योग साधकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आप सबके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। पंजाब में योग की वैकेंसी निकली हुई है। एक विज्ञापन आप सामने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। पंजाब सरकार योग के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इससे पहले भी पंजाब सरकार ने योग ट्रेनर्स की भर्ती की हुई है, जिन्हें लगभग 25,000 मानदेय दिया जा रहा है। एक बार फिर ये विज्ञापन आया है और इस विज्ञापन में, इस एडवर्टाइजमेंट में 3 तरह की वैकेंसीज आई हुई हैं। मुझे पता चला है कि वहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत ही अच्छे ढंग से होता है, ईमानदारी से होता है, और वहाँ पर जो भी लगा है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उसके बाद उनको स्टेशन मिलता है, वो जगह मिलती है कि उन्हें कहाँ योगाभ्यास करवाना है, और उनका पूरा एक अच्छा चैनल बना हुआ है। तो चलिए आज वैकेंसियों की बात करते हैं। आप सामने देख भी पा रहे हैं 3 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स की पोस्ट है, 3 जो जिला संयोजक हैं उनकी पोस्ट निकाली हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है, जो सैलरी है वो 45,000 रुपये पर मंथ रहेगी। 45,000 पर मंथ। यानी कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट है उनमें कोऑर्डिनेटर्स वो लगा चुके हैं। इससे पहले पूरे स्टेट यानी पंजाब में सुपरवाइज़र लगा चुके हैं, सीनियर सुपरवाइज़र या कंसल्टेंट लगा चुके हैं। उनकी सैलरी भी लाखों रुपए है। उसके बाद अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कार्य शुरू कर दिया है, और पहले फेज़ में 3 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यानी 3 जिला संयोजक की पोस्ट निकाली हुई हैं योग की, जिसमें 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपको मिलेगी। उसके बाद 24 सब कोऑर्डिनेटर्स की पोस्ट निकाली गई हैं योग की। 24 सब कोऑर्डिनेटर्स जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनके अंडर में जो काम करेंगे सब कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे। उनका जो मानदेय है, उनकी जो तनख्वाह है वो 38,000 पर मंथ रहेगी, और ये फुल टाइम आपकी जॉब है। और इसके अलावा 20 और वैकेंसीज़ निकाली गई हैं योग ट्रेनर्स की, जिनका मानदेय, जिनकी सैलरी 25,000 पर मंथ रहेगी। यानी तीनों ही पोस्ट हैं जिनमें अच्छी खासी सैलरी दी गई है। मुझे बहुत से योग साधकों ने बताया कि सर, पंजाब का जो कार्य है वो बहुत ही अच्छा योग के क्षेत्र में, वहाँ पर योग आयोग भी नहीं बना हुआ है, लेकिन CM दी योगशाला के तहत फॉर्म अप्लाई करने के प्रोसेस से लेकर स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है, इसके अतिरिक्त आपका जो वाइवा या इंटरव्यू होता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, और फिर आपको जो सेंटर दिया जाता है, मतलब पूरा सिस्टमेटिक है, व्यवस्थित तरीके से है, कोई अप्रोच नहीं चलती है। और देखिए 3 तरह की वैकेंसी यहाँ पर स्पष्ट रूप से निकाली गई हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की 3 पोस्ट हैं, उसके बाद सब कोऑर्डिनेटर्स की 24 पोस्ट हैं यानी 24 पोस्ट हैं, और उसके बाद 20 जो पोस्ट हैं वो ट्रेनर्स की हैं, योग ट्रेनर्स की। तो मानदेय बहुत अच्छा है। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सबसे अच्छा मानदेय दिया जा रहा है पंजाब राज्य में, तो अन्य राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि कैसे आपको ये फॉर्म भेजना है, अलॉन्ग विद ऑल दी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल टू। ईमेल दिया गया है GRAU recruitment@gmail.com। देखिए ये सारी वैकेंसी जो हैं गुरु रविदास आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी पंजाब के थ्रू निकलती हैं, जो होशियारपुर में है। इसमें फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी दी गई है, वेबसाइट भी दी गई है, और इसमें पूरा एड्रेस दिया गया है कि कहाँ पर आपको बाई पोस्ट भेजना है, मेल भी करने हैं डॉक्यूमेंट्स और बाई पोस्ट भी भेजना है, यानी दोनों ही सुविधाएं आपको दी गई हैं। द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स ऑल द राइट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज एंड नॉट टू फिल दीज पोस्ट। यानी जो यूनिवर्सिटी है गुरु रविदास, इसके पास अपना अधिकार है, इस गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के पास अपना अधिकार है कि वो पोस्ट बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, या ये पोस्ट फिल भी ना करें। For all other details, eligibility terms and conditions and updates, please visit यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को वेबसाइट पर जाकर आप उन डिटेल्स को देख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं। ये हमने डॉक्यूमेंट जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है।
डिटेल्ड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज आर अंडर। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण पर्सन यही होगा कि सैलरी हमें पता चल गई है सर, पोस्ट का नाम भी हमें पता चल गया है, तो क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट जो कोऑर्डिनेटर है योग का, वो 3 जो पोस्ट है उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट एंड एट लीस्ट 1 ईयर रेगुलर डिप्लोमा। तो देखिए बहुत से साधक जिन्होंने डिस्टेंस से डिप्लोमा या डिग्री की है उनके लिए यहाँ पर आफत है, दिक्कत है ना। योग का डिप्लोमा या डिग्री रेगुलर का ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का, ग्रेजुएशन के बाद बहुत हार्ड क्वालिफिकेशन ही मांगी गई है, साथ में यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ योग। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए जो 3 पोस्ट हैं उनके लिए ग्रेजुएशन हो किसी भी स्ट्रीम में, बीए, बीएससी, बीकॉम, साथ में आपके पास 1 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा हो तो और भी अच्छी बात है, यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि यूजी हो या पीजी, यानी 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और उसके बाद कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए योग के क्षेत्र में। तो देखिए हम बहुत से विद्यार्थियों को कहते हैं, बताते हैं कि एक्सपीरियंस ज़रूर ले लीजिए आप, कहीं ना कहीं वो काम आएगा जीवन भर आपके। फिर डिजायरेबल वर्किंग एक्सपीरियंस और डिस्ट्रिक्ट लेवल पब्लिक प्रोग्राम्स रिलेटेड टू योग ऑफ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, वो एक्सपीरियंस है, एक वर्किंग जो एक्सपीरियंस जो है आपका वो जिला स्तर पर आपका कार्य किया हुआ होना चाहिए, पब्लिक लेवल पर आपका कार्य किया होना चाहिए और योग से रिलेटेड ही होना चाहिए ना, किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब आगे इसमें लिखा गया है द अपॉइंटमेंट विल बी मेड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब ये आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो 1 साल के लिए है। एक्सटेंडेड फर्दर, एक्सटेंडेबल फर्दर यानी आगे उसे बढ़ाया भी जा सकता है, सब्जेक्ट टू हाफ ईयरली रिव्यूज, यानी आपको देखेंगे कि आपका कार्य सम्मानजनक है, आपका कार्य बहुत ही अच्छा है, आप ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा योग सिखाते हैं, तो आपका आगे एक्सटेंशन कर दिया जाएगा। दूसरा सब कोऑर्डिनेटर जो है वो 24 पोस्ट है, हमने देखा था अभी, जिसमें सैलरी 48,000 है। इसमें भी देखिए स्पष्ट लिखा गया है क्वालिफिकेशन में, ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी एंड एट लीस्ट 1 ईयर रेगुलर डिप्लोमा। इसमें भी रेगुलर डिप्लोमा मांगा गया है, क्वालिफिकेशन सेम ही मांगी गई है, ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम होना चाहिए, 1 ईयर रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए और यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ योग। देखिए यहाँ पर अच्छी बात है कि अगर आपके पास 2 साल या इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप डिस्ट्रिक्ट योग कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास 1 साल या 1.5 साल यानी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं तो आप सब कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी अच्छी पोस्ट हैं, ये ज़्यादा पोस्टें हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की केवल 3 पोस्ट हैं और सब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए 24 पोस्ट हैं, यानी इसमें आपकी ज़्यादा संभावना रहेगी। और यहाँ पर फिर क्लियर लिख दिया गया है, स्पष्ट लिखा गया है, द अपॉइंटमेंट विल बी मेड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए रहेंगी। अगर आपका कार्य संतोषजनक रहता है तो आपको फिर आगे भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आगे भी आपकी सर्विस कंटिन्यू रख ली जाएगी। अब तीसरी आपकी जिज्ञासा होगी कि सर 2 की क्वालिफिकेशन तो पता चल गई है, तीसरी जो वैकेंसी है लगभग शायद 20 पोस्ट हैं। तो 20 पोस्ट जो हैं ट्रेनर्स की, योग ट्रेनर्स की, लगभग पीछे भी 1000 के आसपास ट्रेनर लग चुके हैं। इसमें अलग अलग खंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर कार्य वो कर रहे हैं, जिनका मानदेय 25,000 रुपये है। तो इसमें क्वालिफिकेशन देखिए ओनली 12th है और 12th के बाद एटलीस्ट 1 ईयर रेगुलर डिप्लोमा। अब यहाँ पर भी रेगुलर डिप्लोमा मांगा गया है, यानी तीनों जगह रेगुलर डिप्लोमा मांगा गया है। और एक्सपीरियंस, डिजायरेबल वर्किंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक योग प्रोग्राम ऑफ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा इन्होंने। पहले जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की हैं उसमें 2 साल का मिनिमम यानी कम से कम होना चाहिए। सब कोऑर्डिनेटर की हैं जो 24 पोस्ट हैं उनके लिए आपका कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। और जो आपकी योग ट्रेनर की पोस्ट है जो 20 पोस्ट हैं उनके लिए एक्सपीरियंस कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास
कोई भी पब्लिक कार्य किया हुआ है, कैंप लगाए हुए हैं, शिविर लगाए हुए हैं या कोई ट्रेनिंग ली हुई है, तो वो सर्टिफिकेट आप ज़रूर लगाएं, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सारे जो इंटरव्यू हैं, सारी प्रक्रिया जो है वो कैमरे के सामने होती है, यानी पूरा सिस्टमेटिक सिलेक्शन होता है। तो संभावना है कि इन फ्यूचर ये पोस्ट परमानेंट भी की जा सकती है, क्योंकि जहाँ पर सिलेक्शन सिस्टमेटिक होता है वहाँ पर संभावनाएं पूरी होती हैं, लेकिन जहाँ पर सिस्टमेटिक सिलेक्शन नहीं होता है वहाँ पर संभावनाएं परमानेंट की कम होती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा पंजाब में कार्य करने का, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। और मुझे पता चला था कि जो वहाँ पर सुपरवाइज़र या कंसल्टेंट लगाए गए हैं पूरे राज्य में 2 हैं, वेबसाइट के ऊपर पूरी डिटेल दी गई है, इसकी अलग से वेबसाइट बनाई गई है, उसके ऊपर सभी ट्रेनर की, सभी कोऑर्डिनेटर्स की, सभी सुपरवाइजर्स की, सभी कंसल्टेंट की उसमें फ़ोटो दी गई है विद नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन, कंप्लीटली A to Z, मतलब पूरी पारदर्शिता वहाँ पर बरती गई है। तो बहुत अच्छा लगा जब मैंने वेबसाइट खंगाली देखी, तो एक एक योग ट्रेनर की फ़ोटो लगी हुई है, उनका नाम है और वो कहाँ कार्यरत है ये भी उसमें स्पष्ट दिखाया गया है। तो बहुत ही अच्छी पारदर्शिता है और उनका जो मानदेय है, उनकी जो सैलरी है, उनकी जो तनख्वाह है, वो हर महीने प्रॉपर उनके अकाउंट में बिना किसी हेजिटेशन के आ जाती है। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि सर हमने अगर MA किया हुआ है, MSc किया हुआ है तो क्या रहेगा सर? तो देखिए अच्छी बात है, अगर आपने MSc किया है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, सर हमने नेट कर रखा है, सर हमने YCB कर रखा है, लेवल 1 2 3 4 5 6 या कोई भी लेवल कर रखा है YCB का। और कुछ ऐसे मिलेंगे कि सर हमने PhD भी की हुई है, तो क्या हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए एलिजिबल हैं? तो देखिए डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए और वहाँ की जो कमेटी है वो ही फाइनल डिसीजन लेगी कि एक्सपीरियंस मैंडेटरी है या नहीं है, कि हायर क्वालिफिकेशन को भी एक्सपीरियंस में काउंट करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरा, कुछ लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न हो सकते हैं कि सर मैंने डिप्लोमा तो नहीं कर रखा रेगुलर, लेकिन मैंने मास्टर डिग्री कर रखी है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? यस, यू आर द एलिजिबल। क्योंकि ठीक है डिप्लोमा कर रखा है तो ठीक है, लेकिन मास्टर डिग्री कर रखी तो और भी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि मास्टर डिग्री वाले एलिजिबल नहीं हैं, वो भी एलिजिबल हैं। हायर क्वालिफिकेशन जितनी भी आपकी है तो आप एलिजिबल हैं। अब रही बात एक्सपीरियंस की, तो वो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो चयन समिति बैठेगी उनके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी ज़्यादा जो हायर क्वालिफिकेशन है उसको एक्सपीरियंस में काउंट करते हैं या नहीं करते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपकी MA MSc हो या नेट हो या PhD हो, जो भी अदर क्वालिफिकेशन है उसके साथ, जैसे आप कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी ही है, क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छी है। पूरे ज़िले पे एक कोऑर्डिनेटर होता है, उसके अंडर में अनेकों ट्रेनर्स होते हैं, सब कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्वाभाविक है वहाँ पर फ्रेशर व्यक्ति को लेना बड़ा मुश्किल है, अनुभवी व्यक्ति को वरीयता वहाँ पर दी जाएगी। लेकिन फिर भी आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता है। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ये भी आप एक बार नज़र मार लीजिए, देख लीजिए। गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी पंजाब होशियारपुर की तरफ से पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का अलग से परफॉर्मा दिया गया है, या आप अच्छे से देख लीजिए। फ़ोटो आपको लगानी है सेल्फ अटेस्टेड, रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, यानी बहुत पुरानी फ़ोटो ना हो, है ना। बहुत से विद्यार्थी एज भी पूछ सकते हैं कि सर कितनी एज तक हम अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम बताने वाले हैं। ये क्वालिफ़िकेशन के लिए है, ये आपका एक्सपीरियंस के लिए है। जैसा भी एक्सपीरियंस आपके पास वो ज़रूर लगाइए, है ना। गलत या फर्जी एक्सपीरियंस न लगाए तो अच्छा रहेगा। और आपने ईमानदारी से जहाँ भी काम किया है, किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी संस्था में, है ना, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, कहीं भी आपने XYZ कार्य किया है, उस एक्सपीरियंस को आप ज़रूर वहाँ पर लगाइए, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ये लिख रखें क्या क्या होना चाहिए, और अटेस्टेड होने चाहिए, टेस्टिमोनियल्स सभी की फ़ोटोकॉपी हो और वो सब अटेस्टेड हो इस परफॉर्मा के साथ, ये आपके सिग्नेचर आदि हो जाएंगे। ये फिर सब कोऑर्डिनेटर के लिए है, परफॉर्मा लगभग सेम ही है। देखिए अच्छी बात, इन्होंने अलग अलग परफॉर्मा दिया है ना, ऐसा नहीं है कि सब एक में मिक्स करके ओब्लिक करके दे दिया। और ये ट्रेनर के लिए, यानी तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग परफॉर्मा आपका
दिया गया और वहाँ पर स्पष्ट मेंशन किया गया है कि ये परफॉर्मा किस पोस्ट के लिए है। अन्यथा मैक्सिमम ये होता है कि परफॉर्मा एक ही होता है और वहाँ पर लिख दिया जाता है कि अप्लाई फॉर द पोस्ट, फिर आगे डैश डैश कर दिया जाता है, मैंने किस पोस्ट के अप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट पहले लिखा गया है कि ये कोऑर्डिनेटर के लिए है, ये सब कोऑर्डिनेटर के लिए है और ये ट्रेनर के लिए परफॉर्मा है। तो ये देखिए आपका लगभग सिमिलर ही है, बस वहाँ पर ऊपर ही लिखा गया है कि ये परफॉर्मा किसके लिए है। अब देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर ऑल कैंडिडेट्स, चाहे वो ट्रेनर हों, चाहे सब कोऑर्डिनेटर्स हों या कोऑर्डिनेटर्स हों, सभी के लिए हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, द अपॉइंटमेंट विल बी मेड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सटेंडेबल फर्दर सब्जेक्ट टू हाफ ईयरली रिव्यू, यानी इसमें स्पष्ट लिखा गया है, क्लियर कहा गया है कि 1 साल के लिए है, आगे बढ़ाई जा सकती है। आपको पहले वो हर 6 महीने में चेक करेंगे, उसके बाद ही वो जब लगेगा कि आपका कार्य संतोषजनक है, सम्मानजनक आपका कार्य है, तो आपकी वो एक्सटेंडेबल रहेंगी, फर्दर उनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपको, यानी फिर अवसर दे दिया जाएगा। ऑल कॉलम मस्ट बी फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, नो कॉलम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक, यानी सभी कॉलम आपको भरना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो NA जरूर लिख दें, यदि जैसे एक्सपीरियंस नहीं है तो N.A लिख दें, यानी नॉट अप्लीकेबल। द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट रीच ऑन और बिफोर, यानी 24/12, देखिए आज कितनी तारीख हो चुकी है, आज 11 तारीख हो चुकी है, तो लगभग 12 दिन का ही समय है। 12 दिन में आपके एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जाने चाहिए, बाय ईमेल है ना, और बाय पोस्ट, यानी आपको पहले ईमेल करना है और फिर आपको बाय पोस्ट ये भेजना है, एड्रेस आपको दिया गया है। द कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशंस ऑनलाइन बाय पोस्ट एंड फाउंड एलिजिबल आफ्टर स्क्रूटनी विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल और फॉर इंटरव्यू, यानी जिन्होंने भी मेल से या बाय पोस्ट फॉर्म भेजा है उसकी स्क्रूटनी होगी, उसको देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और लगेगा कि आपका परफॉर्मा बिल्कुल ठीक है और आप एलिजिबल हैं, तभी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, अन्यथा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू ब्रिंग हार्ड कॉपी ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल अर्जेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद ए सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज बिफोर द सिलेक्शन कमेटी ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको एक हार्ड कॉपी लेके जानी है एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी एक फ़ोटोकॉपी आप पहले ही रख लेना अपने पास, ठीक है, और उसके साथ रिलीवेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगा के भेजे वो डॉक्यूमेंट्स भी रख लेना, तो वो आपको इंटरव्यू के समय लेकर जाना है, ठीक है। समझ गए होंगे आप कि जो भी फॉर्म आपने भर के वहाँ भेजा है उसका एक सेट आप रख लीजिए, वो सेट आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, उसको अटेस्टेड करना है, फ़ोटो लगानी है, और वो फिर आपका जब इंटरव्यू होगा, आपका जब वाइवा होगा, उस समय आपको वहाँ साथ लेकर जाना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर साथ लेके जाने हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि इस दौरान आपको TADA नहीं दिया जाएगा, है ना। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट, यहाँ पर आगाह कर दिया गया है, सचेत कर दिया गया है, आपको बता दिया गया है स्पष्टता से कि बीच बीच में आप यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है www.graupungab.org इसको देखते रहें, चेक करते रहें। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया सेट बाय द यूनिवर्सिटी, जो कैंडिडेट हैं वो शॉर्ट लिस्ट होंगे, यानी सभी को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। मान लेते हैं योग ट्रेनर के लिए 200 फॉर्म आ जाते हैं, तो सभी को नहीं बुलाएंगे, वो स्क्रूटनी करके, और जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट रहेंगे वो उनकी मर्जी है कि वो 2 गुना बुलाएं या 3 गुना बुलाएं। जैसे 20 पोस्ट हमारी ट्रेनर की, तो हो सकता है कि वो 60 लोगों को बुला लें, 70 लोगों को बुला लें ना, या हमारी जैसे मान लेते हैं 3 पोस्ट हैं कोऑर्डिनेटर्स की, तो हो सकता है कि वो 10 लोगों को या 9 लोगों को बुला लें। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है, और कि कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट उन्हें करना है, यानी कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाना है। सभी को नहीं बुलाएंगे, वो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। यानी ये भी अच्छी बात है कि सभी को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फॉर्म बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो एक क्राइटेरिया सेट करेंगे और उसके आधार पर जो ऊपर के लोग रहेंगे हर क्राइटेरिया में, यानी चाहे वो कोऑर्डिनेटर की पोस्ट हो, चाहे सब कोऑर्डिनेटर की हो या ट्रेनर की,
उसी आधार पर आपको आमंत्रित किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा। किसके लिए? आपके इंटरव्यू के लिए, वाइवा के लिए। द अपॉइंटमेंट्स कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय आइदर ऑफ द पार्टीज एट ए नोटिस ऑफ 1 वीक टू द अदर पार्टी। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आपकी सर्विस को टर्मिनेट किया जा सकता है किसी भी समय 1 वीक का नोटिस देकर। दी हार्ड कॉपी ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स यानी जो अटेस्टेड कॉपी है आपकी, एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर द सिलेक्शन कमेटी। ये हम पहले भी जान चुके हैं। द डेट शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू विल बी कन्वेड लेटर टू द कैंडिडेट हु आर फाउंडेड एलिजिबल फॉर द पोस्ट बाय ईमेल और थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी आपको बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू किस डेट को है, या तो आपको कॉल कर दिया जाएगा या आपको मेल भेज दिया जाएगा, है ना। और आप भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करते रहें। एनी फर्दर चेंजेस इन द शेड्यूल विल बी नोटिफाइड थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट। बार बार ये कह रहे हैं कि अगर लगता है कि कोई शेड्यूल में चेंजमेंट है तो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है www.graupunjab.org, इस पर आपको सूचना दे दी जाएगी। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट और मे नॉट फिल अप एनी ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन्स व्हाटसोएवर। यानी क्या कारण था, क्या कारण नहीं था, किसी भी पोस्ट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या फिल भी न की जा सकती, यानी इन पोस्ट को न भरा जाए। चलो वो आगे की बातें, आपको तो अपना फॉर्म भरना है। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन शैल नॉट नेसेसरली एंटर एनी एप्लीकेशन टू बी कॉल फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ये स्पष्ट कर दिया गया यहाँ पर कि फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन शैल नॉट नेसेसरी, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कम से कम ये होना चाहिए। जैसे 2 साल का अनुभव है, 1 साल का अनुभव है, लगता है कि वहाँ पर कोई भी अनुभव व्यक्ति नहीं आता है, तो आप भी उसमें काउंट हो जाएंगे, यानी आपको बुलाया जाएगा उस प्रोसेस के लिए। अपॉइंटमेंट अगेंस्ट दिस पोस्ट शैल बी प्योरली टेम्प्रोरी एंड गवर्नड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन। ये पूरी तरह से टेम्प्रेरी बेस पे हैं और रूल और रेगुलेशन के आधार पर हैं। यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं। इट शैल नॉट फॉर्म एनी बेसिस ऑफ फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट इन दिस यूनिवर्सिटी, यानी रेगुलर पोस्ट नहीं है, ये आपकी कॉन्टैक्ट पोस्ट कह सकते हैं। द कैंडिडेट वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस claiming previous experience of working in government department, autonomous bodies, university, under center, state government shall have to enclose a certificate from the government organization, from that government organization stating no vigilance or disciplinary case is pending or contemplated against them। यानी आपको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एक्सपीरियंस का, जो अगर आप एक्सपीरियंस के लिए क्लेम करना चाहते हैं, है ना, कोई भी एक्सपीरियंस का, तो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो वहाँ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और स्पष्ट है कि वहाँ आप कार्य कर चुके हैं, पुराना है, 5 साल का है, 3 साल का है, फिर आपने छोड़ दिया था, तो आपके ऊपर कोई केस आदि भी नहीं होना चाहिए, है ना, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। द कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग ऑन द रेगुलर बेसिस इन एनी कॉलेज, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी शैल हैव टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। देखिए कोई कैंडिडेट है किसी कहीं दूसरी जगह या कहीं भी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में कहीं भी काम कर रहा है, किसी गवर्नमेंट जॉब में या किसी प्राइवेट जॉब में, यहाँ पर तो स्पष्ट लिखा है रेगुलर पोस्ट पे हो कहीं, तो और वो इन पोस्टों पे आना चाहता है, तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC जिसे बोलते हैं, वो अपनी संस्था से, अपने इंस्टीट्यूट से लानी पड़ेगी और वो वहाँ पर आपको दिखानी पड़ेगी, है ना। इसमें लिखा गया है कि जब वो ये सर्टिफिकेट NOC ला कर दे देंगे, सिलेक्शन होने के, अगर लगता है आपका सिलेक्शन हो गया है तो NOC आपको जमा करानी पड़ेगी और फिर आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे ज्वाइनिंग के लिए। द एक्सपीरियंस ऑफ एनी कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ़ द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज एनक्लोज्ड। अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पर लगाया है तो ही आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, अन्यथा आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होने वाला है। नो इंक्वायरी इन पर्सन और इन राइटिंग फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी एंटरटेन्ड।
यानी कोई व्यक्ति इन पोस्ट के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी करना चाहता है ना, तो उसको बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा। नो डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड और कंसिडर्ड बाय द यूनिवर्सिटी आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर इट्स चेंज विल बी कंसिडर्ड और ग्रांटेड। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म आप मांग लिए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स आप नहीं जमा करा पाए, एक्सपीरियंस का था या कोई भी इश्यू था आपका, तो बाद में उस डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एनी डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू द रिक्रूटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स हैविंग जुरिडिक्शंस और स्टेट ऑफ पंजाब, यानी जो भी कोई विवाद होता है तो पंजाब स्टेट में उसका समाधान होगा। पंजाब स्टेट में at any stage if it is found that candidate does not fulfill the eligibility criteria, her application will be summarily rejected। लगता है कि इसका क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा तो उसका रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। Therefore candidate shall ensure at their end that they fulfill the required eligibility criteria is prescribed in the advertisement for the applied post। मतलब कैंडिडेट ये इंश्योर कर ले, ये देख ले, समझ ले, जान ले फॉर्म भरने से पहले कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, है ना। जैसे कोई डिस्टेंस का बच्चा अप्लाई कर रहा है या कोई 6 महीने की सर्टिफिकेट योग की है तो अप्लाई कर रहा है, या आपके पास कोई वैसी ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट है 1 वीक 10 डेज़ या 3 मंथ 2 मंथ, तो वो सब नहीं चलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको ना। ऑल दी डिजोरियस कैंडिडेट शुड ब्रिंग विद देम द ओरिजिनल डॉली फ्लैट एप्लीकेशन परफॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, है ना। आपका परफॉर्मा ओरिजिनल होना चाहिए, यानी डाउनलोड कर लेना, मैं आपके इनबॉक्स में लिख दूंगा या आपको लिंक दे दूंगा। द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, नो कैंडिडेट विल बी एंटरटेन्ड विदाउट ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स। ये तो स्पष्ट है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेकर जाने हैं। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स राइट फ्रॉम द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ। मतलब आप स्वाभाविक जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे और अटेस्टेड कॉपी भी आपको लेके जानी है, वो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। टू कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ रिजर्व्स ऑल द राइट टू कैंसिल द इंटरव्यू कैंसिल हो सकता है, जो अथॉरिटी उनके हाथ में ये अधिकार है। द कम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व ऑल द राइट नॉट टू फिल और एनी पोस्ट। तो ये इसके बारे में जानकारी थी। अब एज के बारे में हमें कहीं भी जानने को नहीं मिला, आप भर दीजिए, आपकी जितनी भी एज है वो हो सकता है उनका अपना, इसमें लिखा गया ना एज ऑन 30/11/2024 से आपकी एज काउंट होगी, तो कितने साल के आप हो गए हैं, कितने मंथ के हैं, कितने दिन के हैं, तो अच्छी बात आपके लिए। या तो देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा गया है एज के बारे में, आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। नहीं लिखा गया है तो, यानी मैक्सिमम एज कितनी है, 42 है या 45 है या 40 ईयर है या 50 ईयर्स है, इसमें कहीं मेंशन नहीं है। आप फॉर्म भर दीजिए, और ये हमने सामान्य जानकारी आप लोगों को दी है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो निसंदेह निसंकोच आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।